जय हिंद बाबू। इसमें दिया हुआ है क्या क्या चीज? 10 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 10 रुपया सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपया का मिश्र धन 2000 रुपया हो जाएगा। तो मिश्र धन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है। क्या क्या चीज दिया हुआ है बच्चा? तो मुंह से मूलधन हो गया, मूलधन दिया हुआ है 1500 रुपया और क्या दिया हुआ है? दर दिया हुआ है। दर लंबा चौड़ा नहीं है इसलिए लिख देते हैं। दर दिया हुआ है 10 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा, या तो 10 रुपया सैकड़ा को बस दर सैकड़ा के मतलब ही होता है क्या चीज? प्रतिशत या 100। तो क्या दर चुपचाप लिख देते हैं 10%, यानी 10 रुपया सैकड़ा यही हो गया, 10% ही हो गया। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या दिया हुआ है? 2000 रुपया। हो गया। अब क्या होगा बच्चा? तो मिश्र धन का मतलब होता है, मिश्र धन का मतलब यदि किसी के यहां से रुपया उधार लिए और उसका ब्याज, ब्याज का मतलब सूद, सूद हो गया 500 रुपया। मान लिया जाए कि हम 1000 रुपया किसी से लिए या 2000 रुपया किसी से लिए उधार, और जैसे भी दे और इसका 2 वर्ष रखे और इसमें हो गया उसका 500 रुपया। तो अब लौटाने के लिए जाते हैं 2 वर्ष के बाद, तो सिर्फ 500 रुपया उसे नहीं देते हैं। क्या करते हैं कि 2000 जो लिए थे वह भी और 500 रुपया जो इतना दिन रखे उसके बदले जो किराया लिया, यानी ब्याज जो है उसे भी, दोनों मूलधन जो लिए थे और जितना उसका किराया हुआ, जैसे वो तय किया है दर उसके हिसाब से, तो मान लिया कि 500 रुपया हुआ या 600 रुपया हुआ, तो दोनों अगर ले जाएंगे 2000 ये वाला और उसके बाद 2 साल रखे तो 500 रुपया ये, तो यही लौटाने के समय में यह जो मूलधन है वह अलग से कहेंगे भाई 2000 आपका जो लिए थे और उसके बाद 500 रुपया हो गया आपका सूद, यानी लौटा करके ले जाएंगे तो कितना देंगे? 2500 रुपया उसे देंगे। तो ये जो 2500 रुपया हो गया इस प्रश्न का नहीं है, अलग से ऐसे ही बता रहे हैं। तो 2500 रुपया मिश्र धन हो गया। इसका मतलब कि मिश्र धन में मूलधन और ब्याज मिला हुआ रहता है, दोनों को जोड़ करके मिश्र धन कहलाता है। तो अब हम लोग मिश्र धन के बारे में समझ लिए हैं। अब क्या करेंगे बेटे कि जान रहे हैं कि मिश्र धन में क्या क्या चीज रहता है? मूलधन और ब्याज। तो इसमें से अगर हम ब्याज को निकाल लेते हैं तो जो बचेगा वह मूलधन हो जाएगा, और यदि हम मूलधन को निकाल लेते हैं तो जो बचेगा वह क्या हो जाएगा? ब्याज होगा। दो चीज रहेगा। मान लिया जाए कि एक डिब्बा में क्या है? एक डिब्बा में कुछ है, एक चूड़ी है, चूड़ी का और एक बिंदिया है। तो क्या करेंगे? अगर ये बिंदिया को निकालते हैं तो बच जाएगा चूड़ी उसमें, और अगर चूड़ी को निकालते हैं तो बच जाएगा बिंदिया उसमें।
उसी तरह से मिश्र धन में जान रहे हैं कि दो चीज है। मिश्र धन में क्या क्या चीज होता है? मूलधन, मूलधन और प्लस ब्याज, यही तो होता है दोनों मिश्र धन में। तो चाहे तो मूलधन इसके बाहर कर लेंगे मिश्र धन में तो बच जाएगा ब्याज, और ब्याज को बाहर कर लेंगे तो बच जाएगा मूलधन। तो मूलधन हमें मालूम है, ब्याज नहीं दिया हुआ है तो अब ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर होता है, नियम बन गया ना, ब्याज बराबर क्या होगा? यदि मिश्र धन प्राप्त है, मूलधन प्राप्त है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन और घटाव मूलधन। मिश्र धन घटाव मूलधन, घटा देंगे तो 2000 रुपया में मिश्र धन है, मूलधन को घटा देंगे इसके हिसाब से, तो मूलधन है 1500 रुपया, तो 1500 रुपया घटा देंगे तो बच गया 500 रुपया, यानी 500 रुपया जो है यह क्या है? ब्याज है। निकल गया आपका ब्याज बराबर 500 रुपया। समझ गए बच्चों? अब ब्याज निकल गया तो मैं बता दी हूं, अभी यही वाला प्रश्न बता दिए हैं, क्या चीज? सूत्र से। और इस एक एक नियम के चक्कर में टाइम ज्यादा हो गया तो उसे छोड़ दिए और फिर अलग से बता रही हूं। तो अब तो निकल गया है ब्याज। अब ऐसे बनाएंगे कि चूंकि 100 दर दिया हुआ है, यानी 100 रुपया का ब्याज 100 रुपया का ब्याज वार्षिक, यानी कितना होता है एक वर्ष में? कितना दिया हुआ बच्चा? एक वर्ष में दिया हुआ है कितना? 10 रुपया। दर क्या है, क्या चीज है? यह 100 रुपया का इकाई ब्याज जो है यह 100 रुपया का है। एक वर्ष में 10 रुपया 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 10 रुपया है या होता है। इसलिए निकालते हैं कि 1 रुपया का ब्याज एक ही वर्ष में, तो 1 रुपया का ब्याज कितना होगा? कम होगा।
100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में जब 10 रुपया है तो 1 रुपया का ब्याज कितना हो जाएगा, कम होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, भाग पड़ जाएगा। 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 10 और बटा कितना, 100 रुपया होगा। इसलिए रुपया कितना लिए हैं, तो 1500 रुपया लिए हैं, तो 1500 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा बेटा, 10 ऊपर जा रहे हैं और नीचे रहेंगे तब ने बच्चा। हाँ, 1500 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 10 और बटा 100 और गुने 1500। तो 2 शून्य कितना गया, 150 रुपया ब्याज आया है, 150 रुपया। तो अब देखिए कि जो ये 150 रुपया ब्याज आया, इसके सामने रहेगा समझ जाइएगा बाबू। अब 150 रुपया ब्याज आया, कितना का आया है, 1 साल का ब्याज आया है। तो ऐसे लिखे, और आया है ब्याज कितना निकल करके, 500 रुपया। तो ऐसे लिखेंगे, निकालना है समय, तो समय को इधर रखेंगे, क्या करेंगे, चूंकि 150 रुपया ब्याज है, ब्याज होता है, फिर चल जाएगा उधर, होता है, कितना दिन में आया है, ये जो आया है कितना दिन में आया है, तो एक वर्ष में। उसके बाद क्या निकालेंगे, ये तो आ गया 150 रुपया का ब्याज, 150 रुपया जो ब्याज आया है एक वर्ष में, तो इसलिए 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया होगा ब्याज, 1 रुपया ब्याज होगा तो कितना, 150 रुपया ब्याज होता है एक वर्ष में, 1 रुपया ब्याज होगा कम दिन में, यानी 1 और बटा 150। इसलिए 500 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा, कितना दिन में, तो 500 रुपया ब्याज हो जाएगा
कितना दिन में? 1/150 और गुने 500। तो ये शून्य कट गया और फिर 10 बचे 50 कट गया और 3 बचे 15 कट गया, आ गया 10/3 वर्ष। तो 10/3 वर्ष को लिखेंगे, 10 में 3 के भाग देंगे तो 3 दिया 9, 9 वर्ष पूरा, 3 वर्ष पूरा आया। और 1 वर्ष जो बचा उसमें 3 हिस्सा भी लगेगा। 10 वर्ष में टोटल में 3 हिस्सा लगा है, तो 3 भाग में तो बांट दिए पूरी, तो 9 वर्ष हो गया। और जो 10 वर्ष है, 1 वर्ष जो बच गया, तो वर्ष में अगर लिखेंगे तो 3/3 वर्ष, या तो महीना करके भी दिया हुआ रहता है। तो 3 वर्ष तो टोटल है ही, और 1/3 वर्ष है, इसे महीना में बदल देते हैं। तो वर्ष से महीना में बदलने के लिए 12 से गुना करें तो 4 आया। 1/3 वर्ष के बराबर आया 4 महीना। तो लिख लेंगे 3 वर्ष 4 माह या महीना। यही तो निकालना था, समय ही निकालना था। तो वर्ष में देंगे तो ये हो गया, और वर्ष और महीना में देंगे तो ये हो गया। तो एक एक नियम से भी निकाल लेंगे बच्चा। ऐसे तो ज्यादा अच्छा था कि बता दिए हैं फार्मूला से, तो वही सही है, लेकिन सीखना है सब। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे। जय हिंद, जय भारत।